नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का चलचित्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, क्योंकि 9 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक 6 ग्रहों की युति हो रही है एक ही घर में, 10वें घर में, जो शनि का सोम का घर है। तो इस पूरे चलचित्र में हम उसी पर बात करेंगे और जो है ऊर्जाओं का क्या हाल रहेगा, जितनी भी राशियां हैं पहले उनका क्या हाल रहेगा, और जितनी भी जो शिव शक्ति आत्मा में है, जो स्त्री पुरुष ऊर्जा है, उनका क्या हाल रहेगा। तो इसका जो असर है ना वो सभी पे पड़ेगा, सभी पे, ठीक है। तो इसलिए जो है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह की वीडियो के लिए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बगल में जो घंटी का आइकन है उसको दबा दे ताकि नए चलचित्र की सूचना उन्हें मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये चलचित्र अच्छा लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही मैं इस चलचित्र में आगे बढ़ने से पहले जो है सबसे पहले अपने महान जो हमारे पूर्वज है ऋषि मुनि को नमन करना चाहूँगी, क्योंकि जो ये विद्या है जो हम जान सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से और जो ग्रहों की, तो ये हमें अपने महान ऋषि मुनि ज्योतिषों से ही प्राप्त हुई है। सोचिए, तो आज का विज्ञान है जो आज पहुँच सकता है, लेकिन हमारे महान जो ऋषि मुनि थे वो धरती पे बैठकर उन्हें सारे ग्रहों का जो ज्ञान, सोचिए आज से कितने हजारों लाखों वर्ष पूर्व हो चुका। तो ये जो भी मैं ज्ञान आपको बता रही हूँ तो ये सब उन्हीं की देन है और ये सब आप लोगों को भी पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं उनको नमन करती हूँ, उनके ज्ञान को, उनके विज्ञान को मैं नमन करती हूँ। जो हमारे महान ऋषि मुनि, जो सनातन धर्म, ब्रह्मांड का धर्म जो है, उन्होंने ये ज्ञान जो है इस पूरी धरती में सभी मनुष्यों को दिया। तो ये ज्ञान हमें उन्हीं से प्राप्त हुआ है और इसके लिए आप लोग भी बारंबार जो है उन ऋषि मुनियों को जरूर जो है प्रणाम किया करिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम चलते हैं आगे। 9 फरवरी 2021 को 6 ग्रहों की जो युति है वो एक ही घर में हो रही है, 10वें घर में, और ये शनि का जो है सोम का जो है अपना घर है, ठीक है। और इस जो ये 4 दिन है ना, ये कैसे रहने वाले हैं, जिसकी जो ऊर्जा है ना आपको 1-2 दिन पहले से मिलने लगी। जो मैंने आज का अपनी तत्काल ऊर्जाओं को जो मैंने वीडियो बनाया उसमें जिन्होंने देखा है उनको पता है कि वो इस समय जो है किस ऊर्जा से जो है वो गुजर रहे हैं। और ये जो 9 से 12 फरवरी वाली जो ये ग्रहों की जो युति हो रही है एक साथ, तो ये ऊर्जाएं 1-2 दिन पहले से भी महसूस होने लगेंगी और जब ये कंजक्शन जो है ये हो जाएगा तो उसके बाद भी 1-2 दिन तक ये ऊर्जाएं जो हैं वो महसूस होती रहेंगी। ये सभी मनुष्यों की बात कर रही हूँ या मैं सभी राशियों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हम अगर जो है बात करते हैं कि वो ग्रह कौन से हैं और दूसरा कि इससे जो है क्या क्या असर जो है पड़ सकता है और हम क्या उपाय करें कि जो है हम अपनी ऊर्जा को संतुलन में रख सकें। तो इस सभी विषयों पे जो है हम इस पे जो है बातें करेंगे, ठीक है। इसलिए चलचित्र को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है पर बार बार ये मुझे कहना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम बताते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए 6 ग्रहों की जो युति हो रही है शनि के अपने घर में, 10वें घर में, उसमें आपका शनि जो स्वयं है क्योंकि उनका घर है। इसके बाद गुरु है, चंद्रमा है, शुक्र है, सूर्य है और बुध है। ये जो सारे ग्रह हैं वो एक ही घर में हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि इन ग्रहों से जो है क्या ऊर्जा निकलेगी और वो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारी जितनी भी भावनाएं हैं वो किस तरीके से असर डालेगी। जो कुछ लोगों को अभी से मिलने लगी है आज से और कल से, और कुछ लोगों को जो है नहीं, अगर अभी तक मिल रही है तो आने वाले 1-2 दिन में उनको जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है, वो ऊर्जाएं। और जो स्वयं से जो आध्यात्मिक रूप से थोड़े जागृत है उनको पता ही है कि हाँ जो है उन्हें पहले से ही सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगेगा। लेकिन जो संतुलन में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उन लोगों को आएगी, जिन तकलीफें उन लोगों को आएंगी जो संतुलन में नहीं है, तो उनको और पीड़ाएं जो बढ़ेंगी, उनको जो है लोगों की तरफ से जो है वो पीड़ा मिल सकती है, परेशानियाँ मिल सकती हैं। वो रोज़ मतलब एकदम उनकी जो कहते हैं ना जो उनकी आत्मा है वो परेशान हो सकती है। मन कहीं और भाग रहा, आत्मा कहीं और भाग रही है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो उनके साथ ना एकदम कहते हैं ना बहुत ही कष्ट वाली समय हो सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैंने इसमें दिखा रखा है कि सूर्य, शनि, गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध ये जो है एक घर में आने वाले हैं और ये युति 9 फरवरी से शुरू हो जाएगी और 4 दिन तक रहेगी, ठीक है। तो ये जो ग्रह हैं ये पहले ये बता दें कि ये जो सारे ग्रह हैं ये श्रवण नक्षत्र में है, मतलब, ठीक है। और ये जो श्रवण नक्षत्र होता है 22वां नक्षत्र होता है और इसमें जो है अभिजीत नक्षत्र जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है। और श्रवण मतलब क्या होता है? सुनने का,
ठीक है, श्रवण मतलब सुनना। तो इसमें ये जो है ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, भगवान की आवाज़ सुनो, मन की आवाज़ सुनो, मतलब आपको यहाँ पे सुनने के ऊपर जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर श्रवण नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो चंद्रमा है। ठीक है, मतलब मन। ठीक है, तो इस ये जो है और आपका जो सूर्य है वो है धतुष्टा जो है नक्षत्र का चिन्ह है, और इनका भी चिन्ह क्या है, ड्रम है। ड्रम मतलब कि क्या, जब आप बजाते हो तो उससे आवाज़ निकलेगी, और वो आपको वो भी सुनने की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस पूरे ये जो 4 दिन की, कि जहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ सुनने वाली बात है, श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण मतलब सुनना। तो अब आप क्या सुन रहे हो और क्या आप बोल रहे हो, जो आप बोलोगे वो दूसरा सुनेगा, मतलब क्या आप सुन रहे हो और क्या आप दूसरों को सुना रहे हो, ये इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा आने वाले 4-5 दिन में, कि अगर आप जो है बहुत ही सोच विचार करके और धैर्य रख करके ठंडे दिमाग से, जब चाहे वो अपने परिवार के सदस्य क्यों ना हो, या फिर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, या आपका कहीं व्यापार है, आपको बहुत जो है संभाल करके चलना है, संभाल करके बोलना है, और वही सुनना है और वैसे ही बोलना है, ताकि जो है आप किसी भी झगड़े में, फसाद में ना पड़ सके, ताकि आपकी कोई जो है समस्या कोई नई ना खड़ी हो जाए। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो है आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आप ग्रहों की देख रहे हैं, सारे मुख्य जो ग्रह हैं वो यहीं पे जो बिल्कुल आ गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए आगे मैं एक एक बात समझाऊंगी कि जो क्षमता है ना आपकी निर्णय लेने की, वो प्रभावित हो सकती है। आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। आपको पता है चंद्रमा घटता है बढ़ता, कभी आप एकदम शांत, कभी एकदम गुस्सा, एकदम बहुत तेज शक्ति आ गई आपके अंदर। तो ये जो है मतलब पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए बात करें, मैंने बताया ना कि सभी के लिए है। ठीक है, तो ये जो है आपको एकदम गुस्सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ग्रह हैं ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उठा पटक जो है ला सकते हैं जीवन में, समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद अगर हम देखा जाए कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये 4 दिन है ना, तो मतलब सारे ग्रह जब एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन 4 दिन बाद क्या होगा कि जो आपके जो ग्रह हैं, गुरु और शनि को छोड़ करके, गुरु और शनि साल भर जो है वो यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन बाकी ग्रह हट जाएंगे। तो थोड़ा आपको आराम ये हो जाएगा 4 दिन बाद में कि आपको जो है बाकी के जो ग्रह हैं गुरु और शनि को छोड़कर वो हट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो है क्या क्या समस्याएं जो हैं वो किस किस ग्रहों के कारण आ सकती है, उस पे हम जो है यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो ताकि आपको एक एक बिंदु जो है वो बिल्कुल साफ जो है सच मतलब एक तरीके से क्लियर हो जाए, आपको अच्छी मतलब आपको बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और शनि की, आपको पता है सूर्य और शनि में नहीं बनती है, वहाँ पे अहंकार का टकराव होता है, क्योंकि सूर्य क्या है पिता है और शनि उनके बेटे हैं। और अब वैसे भी आपको पता है अपने ही घरेलू घर में ले लीजिए आप कि बाप बेटे की तो नहीं बनती है। ठीक है, उनके विचार के होता है ना, अलग अलग होता है, एक जा रहा पूरब तो दूसरा जा रहा पश्चिम, तो जो अहंकार का टकराव है वो जरूर होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें गुरु और शुक्र की, गुरु ज्ञान के कारक है और शुक्र जो है वो आपके जो है भौतिक जो संसाधन है, भौतिक संसार में जो खुशियां हैं, मतलब कहते हैं ना कि भाई लग्जीरियस लाइफ, उस तरीके से वो उसके जो है अधिपति है। तो गुरु जो है वो आपके क्या होते हैं, अध्यात्म के ज्ञान के कारक है, जो हमें बताते हैं। ठीक है, तो उनमें अब गुरु और शुक्र में अहंकार होगा। ठीक है, मतलब एक जो दूसरी तरफ भाग रहा है, ज्ञान की तरफ भाग रहा है, एक क्या है कि भौतिक संसार में माया जो जाल में तुम्हें अटका रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो अहंकार का जो टकराव इनके 2 ग्रहों के बीच में वो है चंद्रमा और बुद्धि। बुद्धि मतलब आपकी बुद्धि जो लॉजिकल, मतलब आप जो है तर्क वितर्क करते हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, मतलब जो आप अपना लाभ हानि सब कुछ देख करके जो है काम करते हो। लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, मन कहता ना भैया हम तो सोएंगे 10 बजे तक, हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बुद्धि क्या कहेगी, नहीं नहीं जल्दी उठो, जल्दी काम करो, ताकि जो है हम सफल हो सके जीवन में। और अगर हम सोते रहेंगे तो जो है हमारा नुकसान होगा, स्वयं की हमारा जो है शारीरिक क्षमता भी कम होगी और जो है हम समाज में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मन जो है अलग भागेगा। तो देखिए कितना इस समय जो आपको जो है आलस भी चढ़ सकता है, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आप निर्णय नहीं ले पाओगे, मतलब सब तरीके से आपको भ्रम में रखने की स्थिति जो है ये ग्रहों की बन रही है। साथ ही साथ जो है एक तरीके से देखिए सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य क्या है आत्मा का कारक है। और इस गुरु जो है इस समय अस्त है, मतलब जो अगर मुख्य ग्रह जो आपको ज्ञान की ओर लेके जाते हैं, जो आपको ध्यान देते हैं, तो भाई सूर्य आत्मा तो वैसे ही आहत है आपकी, सूर्य आपका आहत है, गुरु जो है आपके अस्त है। ठीक है, बुद्धि जो है वो कमजोर है, क्योंकि सोच समझ कर यहाँ पे आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि साथ में चंद्रमा है तो वो अपनी मन मर्जी चलाएगा। कहते हैं ना मन की बेटा ना करो, मन तो कहता है कि हम काम ही ना करें, मन तो कहता है कि हम भैया सोते रहे, हम तो खाते रहे, हम तो मस्ती करते रहे, हम कुछ काम ही ना करें,
हम पढ़े ही ना, तो मन तो बड़े अजीब है, मन के साथ तो चलना ही नहीं चाहिए हर समय, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आत्मा की शक्ति जो है कम हो रही है, तो अभी आपको ना घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, क्योंकि जब आत्मा क्या है, जब आपके अनुरूप कोई कार्य नहीं होगा, आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये चीज़ तो मेरे विरोध में हो रही है, तो आपकी आत्मा घबराएगी। अब आप कह भी कुछ नहीं सकते हो, मन में घबराहट बहुत पैदा होगी, बहुत एकदम कहते हैं, फिर ये क्या था, बहुत गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, या फिर जब आप अपनी बात नहीं कह पाओगे, आपकी ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाएगी, तो आपके अंदर घबराहट बनेगी। घबराहट कैसे बनती है, जब अपनी अपनी ऊर्जा को आप बाहर नहीं निकाल पाते हो, तो घबराहट मन में बहुत ज़्यादा हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको हो सकती है। और ये जो ग्रहों की युति का जो प्रभाव है 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाएगा और 1-2 दिन बाद तक रहेगा। इसलिए मैंने जो अपना पिछला वीडियो था जो ऊर्जाओं का मैंने बनाया था, तभी मैंने कहा था कि जो मेरा अगला वीडियो आ रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऊर्जाएं इतनी बदल क्यों रही हैं और इतना आपको तकलीफ क्यों मिल रही है, इसी कारण से हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम बात करें कि इसके उपाय क्या हैं, और इस क्या हम ऐसा उपाय करें कि जो है आपको समस्या ना हो। तो यहाँ पे भी ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ये जो चित्र में मैंने लिखा है तो ये इसी से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि अब कुछ लोग ये चित्र में पढ़ेंगे और सोचेंगे हाँ हो गया, नहीं, आगे पूरी बात सुनिएगा, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एक मोटा मोटा लिख दिया कि ये चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है कि जो आपके क्या बोलते हैं उपाय में आपका केतु और राहु जो है ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों जो है अपने ही घर में बैठे हुए हैं, केतु और राहु, ठीक है। तो ये इनको कोई जो है दिक्कत नहीं है। केतु क्या है, आपका अध्यात्म का के लिए जानता है, जो आपको आत्मा की तरफ लेके जाता है, मतलब आत्मा परमात्मा की बात करता है, जो 5D की बात करता है, ठीक है। और जो राहु है, राहु और केतु एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है एक सिर है और एक धड़ है, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे, लेकिन दोनों अपने अपने घर में स्ट्रांग है। तो राहु केतु जो है इस तरीके से, और राहु जो है आपका वो भौतिक संसार की संसाधन की बात करता है, ठीक है, ईगो की बात करता है। तो ये जो दोनों एक चीज़ें, अगर आपको इनको संतुलन बनाना, सबसे पहले तो आपको ऊर्जा संतुलन बनानी है, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना है, आपको निम्न स्तर की ऊर्जा में नहीं रहना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यान करना है। अभी जितने आलस आप लोगों ने कर लिए ना, क्योंकि कई मैंने भी पहले अपने वीडियो पर बताया हुआ है आपको, और कई जो है लोग बता भी रहे हैं मुझे कि उनको जो है बिल्कुल ध्यान में मन नहीं लग रहा, वो बिल्कुल पूजा पाठ में से उनको मन नहीं लग पा रहा। कई कारण तो ये है कि वो बहुत व्यस्त है, बहुत लोगों की नौकरियां लगी हैं, बहुत अपने काम में व्यस्त हैं, तभी वो जो है कुछ भी जो है नहीं कर पा रहे पूजा पाठ। तो सबसे पहले तो आप ध्यान करना शुरू करिए, नहीं तो फिर आपको जो है परेशानी हो सकती है, ठीक है। पूजा पाठ कर सकते हैं कि जैसे पूजा पाठ में आप कुछ भी करते हो जो आपका अपना है, हनुमान चालीसा है, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, या देवी कवच, या फिर कोई जो व्रत रखते हैं वो, मतलब एक तरीके से जो है आप अपना भगवान को समर्पित करें, तभी आपकी आत्मा जो घबराहट हो रही है ना वो खत्म होगी। क्योंकि वो आपको अपने आप को जब अध्यात्म की ओर लेके जाओगे, ध्यान करोगे, तो अपने आप जो है आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। समस्याएं तो बनी रहेंगी लेकिन आप शांत रहो। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, आपको अनदेखा करना सबकी बातें। इस समय जो आपके घर में स्थितियां हैं, जो बाहर स्थितियां हैं, जो ऑफिस में आपकी स्थितियां हैं, जहाँ पे आप काम करते हो, सब जो कह रहा है आप उसे सुन लो ध्यान से, क्योंकि आपके अंदर तो वैसी भरी पड़ी हुई है, और आपने कुछ बोला तो आपका काम बिगड़ा, तो पता चला कि आपको नुकसान हो गया, ठीक है। तो आपको जो है सिर्फ सुनना है, और अगर कहीं आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा ये बोल रहे हैं, तो आप अपनी बात को आराम से धीमे से कहें। मतलब आपको सुनने की क्षमता को पहले चीज़ तो कोशिश करें कि हमें जवाब ही नहीं देना। अगर घर के लोगों की बात है जैसा, तो आप जो है वो बोलो ठीक है, मतलब हर बात पे ठीक है बोलो, ज़्यादा जवाब मत दो, अनदेखा करो बातों को। मतलब आप ये सोचो कि आपके जैसे तैसे जो है 5-6 दिन जो है थोड़े से कट जाए, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल कहीं ध्यान लगा लो, कहते हो मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम लोग इस विषय पे बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, अभी सब पे छोड़ दो, कहते हो हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सब कुछ सही है, ठीक है। इस तरीके से आप करो, और मतलब अनदेखा करो। जहाँ पे आप जो काम करते हैं वहाँ पे भी यही चीज़ें करें, कोशिश करें अपना जो जिस ऑफिस में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अपना 100% दें। और अगर फिर भी उसके बाद भी, कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं कि अपना 100% देने के बाद भी कमियाँ निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके के नकारात्मक लोग होते हैं जो आपकी ऊर्जा को कम करने आते हैं। तो अभी आपको वहाँ पे भी अपना 100% देना है। फिर भी कोई कुछ कहता है तो आपको इस समय एकदम इतना ठंडा रहना ना, इतना धैर्य बना के रखना, एकदम कूल कि आप ये सोचो मैंने अपना सब कुछ बंद कर लिया, कान में मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ आराम से रहना है, कुछ कहना ही नहीं किसी से, आपको कोई बात ही नहीं कहनी है आपको, ठीक है। कहते हो हाँ ठीक है, जो गलती अगर कहे भी ना जबरदस्ती, अच्छा ठीक है हम इसे ठीक कर देंगे, जो भी आपको काम जो करते हो अच्छा ठीक है हम ठीक कर देंगे, मतलब अभी आपको ये कोशिश करनी है कि आपको शांत रहना है, ठीक है। ये करिए। और जब आप अपने आप ध्यान करने लगोगे ना, या आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ओम मंत्र का उच्चारण करो, ओम नमः शिवाय पढ़ो, या किसी भी मंत्र का, जैसे गायत्री मंत्र हो गया या फिर सूर्य गायत्री मंत्र हो गया,
जिसका भी जो है आप करते हो तो जो है, और आप ये मंत्र को उच्चारण करोगे, आप खुद देखोगे 5 से 10 घंटे के अंदर जो है आपकी ऊर्जा में जो है आपको बदलाव नजर आएगा। और इस समय जो है भगवान विष्णु का भी जो मंत्र का जाप है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इसका जाप कर सकते हो। बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु का बहुत ज़्यादा जो है आराम मिलेगा। ठीक है। और मैंने इस जो है मैंने पिछले वीडियो में भी एक, जिसमें मैंने बताया कि वीडियो की स्पीड कैसे कम ज़्यादा करते हैं, उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा है। वो प्रश्न जो अगर अभी आप लोगों ने नहीं सुना है तो कृपया करके वो वीडियो जाके आप लोग देखें, क्योंकि मैंने एक वहाँ पे प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न को उत्तर अगर आप लोग को चाहिए होगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। अभी वो प्रश्न यहाँ बताऊंगी तो फिर समय लग जाएगा, अभी चूंकि मुझे यहाँ पे और आगे बात करनी है, इसलिए वो प्रश्न सुनने के लिए जो आप वो वीडियो जाकर देखो। ठीक है। वो जो है आपको मैं ये बताऊंगी कि उस सपने में का जो मतलब भगवान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए वो वीडियो जाकर देखिएगा। अच्छा, तो ठीक है, ये है, आपको भी सबकी बातों को अनदेखा करना है। किसी घर में जो है विवाह की बात हो रही है, कहीं नौकरी की बात हो रही है कि मतलब तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है, कोई अभी भी पैसे से परेशान है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो अभी आप जो है शांत भाव से सब चीज़ों को टालने की कोशिश करें और अपने कर्म करते रहें। बस ये चीज़ तुम्हें करनी है। और अपनी जो है जो भी क्रियात्मक आपका जहाँ पे रुझान हो, आप जो है वो काम कर सकते हो। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद में सबसे बड़ी बात, ऊर्जा को संतुलित करें। ऊर्जा जो है इतनी ज़्यादा आपको एकदम निम्न लगेगी, आपको जो है उस ऊर्जा को वो ऊपर लाना है। ठीक है। तो वो आपको पता है कैसे लाना है। आप जो है मंत्रों का उच्चारण करके ही उस ऊर्जा को जो है ऊपर ला सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, और जो है भगवान के भजन और कीर्तन सुन करके किसी भी तरीके से आप ऊर्जा को ऊपर ला सकते हो। बाकी आपको नृत्य करना, गाना सुनना, जैसे भी अच्छा लगता है आप रखिए। आपका ऊर्जा का उच्च रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था पूरी जो है इस चलचित्र का, मैंने जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी कि आप लोग को जो आने वाले दिनों में किस तरीके से रहना है। और साथ ही साथ आप इस चलचित्र को जो है अपने दोस्तों में, लोगों में बांट सकते हो, ताकि उन्हें भी जो है पता चल सके। तो ये तो मतलब सभी के लिए है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।